बिहार की बांकीपुर में चौथे राउंड के बाद जेएसपी आगे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर 1145 वोट से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको बता देते हैं। दतिया में चौथे राउंड के बाद कांग्रेस आगे है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के मांजलपुर जो बीजेपी का गढ़ है, वहां पर 7वां राउंड जो है वो पूरा हो चुका है और 7वें राउंड के बाद बीजेपी 12,401 वोटों से आगे चल रही है। तो 3 राज्यों में उपचुनावों के नतीजे लगातार जो है हर राउंड में आगे पीछे की गिनती होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बांकीपुर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जन सुराज के प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। वहीं मांजलपुर की बात कर लेते हैं। गुजरात में 7वें राउंड के बाद बीजेपी 12,401 वोट से आगे चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया सीट की बात कर लेते हैं तो चौथे राउंड के बाद कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। तो महत्वपूर्ण दृश्य जो है आज कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है। बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया सीधे तौर पर जो है सबसे पहले आपको बांकीपुर बिहार की सीट बता लेते हैं। नितिन नवीन के जाने के बाद जो है ये खाली हुई थी सीट और उसके बाद जनसुराज के प्रशांत किशोर जो है यहाँ पर आगे चल रहे हैं और बीजेपी यहाँ से पीछे चल रही है। ये कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। मांजलपुर सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी का यह गढ़ है और यहाँ पर 12,000 वोटों से आगे जो है बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर मुख्य मुकाबला है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वहीं दतिया में इस वक्त जो है वो कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी पीछे चल रही है। नरोत्तम मिश्रा की सीट को कहीं ना कहीं काटे जाने के बाद जो है लगातार यहाँ पर घटनाक्रम जो है हमने देखा कि किस तरीके से वोटिंग से पहले यहाँ पर घटनाक्रम बहुत ज्यादा चेंज हुआ। अब ऐसे में देखना होगा कि उन उपचुनावों के नतीजे यहाँ पर क्या निकल कर आते हैं। लेकिन 3 राज्यों में उपचुनावों की तस्वीर फिलहाल यही नजर आ रही है कि बांकीपुर में लगातार जो है जिस तरीके से राउंड आगे बढ़ रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर 1145 वोट से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया में 4 राउंड हो चुके हैं जिसके बाद कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बना ली है और गुजरात जहां पर बीजेपी का गढ़ ही रहा है, 7वां राउंड यहां पर पूरा हो चुका है। बीजेपी 12,401 वोटों से यहां पर आगे चल रही है। और बांकीपुर बिहार से लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं और इसके अलावा वासु चौरे हैं मध्य प्रदेश के दतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी फिलहाल सीधे हम रुक कर लेते हैं चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, हम देख पा रहे प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, अभी क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए तीसरे राउंड का मतगणना खत्म हो चुका है और 1142 मतों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। वहीं नीरज कुमार जो है वो दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि चौथे राउंड का मतगणना अभी खत्म हुआ है और हो सकता है कि 5वें का भी तुरंत अभी अनाउंस हो जाए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, एक बार आपको हम यहाँ से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पटना का एन कॉलेज है और यहीं पर मतगणना चल रहा है बांकीपुर का। तो तमाम जो है अधिकारी अंदर में मौजूद हैं, दोनों तरफ से पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद हैं और जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं वो भी आसपास में अभी मंडरा रहे थे, जिनको लगातार नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने यहां से खाली कराया है। तो अभी जो है वो मतगणना चल रहा है और 5वें राउंड का कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। जाहिर सी बात है, अब तक जो चौथे राउंड का काउंटिंग खत्म हुआ है उसमें प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और 1142 मतों से अभी प्रशांत किशोर आगे हैं। देखिए जो बांकीपुर का चुनाव हो रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है क्योंकि यहाँ से नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ से विधायक हुआ करते थे, बिहार सरकार में मंत्री थे। लेकिन जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और राज्यसभा के सदस्य हो गए उसके बाद से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। उसके बाद लगातार जब से अनाउंसमेंट हुआ था वोटिंग को लेकर, उसके बाद से दोनों तरफ से, एक तरफ प्रशांत किशोर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, इनके जो टीम के लोग थे वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के और एनडीए के तमाम विधायक और मंत्री जो हैं वो गली मोहल्ले और टोलियों में होकर घूम रहे थे। तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा लिटमस टेस्ट है, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय उनको हार का मुंह देखना पड़ा था और 0 पर उनकी पार्टी आउट हो गई थी। हालांकि उस समय भी दावे बहुत किए गए थे और उसके बाद बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में कब आएंगे। तो अब जो ये बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है इसमें प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में है और बीजेपी से नीरज सिन्हा चुनाव मैदान में है। यहाँ पर देखा जा रहा है मध्य प्रदेश से भी लगातार जो है दतिया से चौथे राउंड में अब कांग्रेस आगे चल रही है। वासु चौरे इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वासु, अभी फिलहाल क्या वहां पर ताजा तस्वीर बनी हुई है?
बिल्कुल, देखिए नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच। अगर मैं दतिया उपचुनाव की बात करूं, देश भर की नजर इस सीट पे, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा इस सीट से लगातार जीते हुए है। 2023 का चुनाव हारे और उसके बाद जब उपचुनाव की स्थिति बनी तो पार्टी ने उनका टिकट ही काट दिया। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी के अंदर जमकर भीतरघात यहां पर हुई, इसमें कोई दौराय नहीं, संदेह नहीं, वो क्योंकि बहुत सतह पे आती हुई दिखाई दी। पहले 2 घंटे जब 8 बजे से 10 बजे तक के बीच काउंटिंग हो रही थी, शुरुआती राउंड्स के और बैलेट पेपर के जो रुझान आ रहे थे उसमें बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे याद है 2000 की लीड करीब बीजेपी की थी 10 बजे तक, और जैसे ही 11 बजे 1 घंटे के अंदर ये 2000 की लीड खत्म हो गई। और अब तीसरे चौथे राउंड के जो रुझान हमारे सामने है, जो ताजा अपडेट हमारे सामने है, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस फिलहाल आगे बढ़ रही है। हालांकि एक बहुत दिलचस्प बात है, मैं वो आपको बताऊं कि 100 वोटों के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जो लीड है वो यहां पर इस वक्त चल रही है और काफी समय इसको हो गया है। यानी कि ये जो पूरा चुनाव है दतिया का, ये 15 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी है और सुपर ओवर में ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे दतिया के दंगल का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहां पर एक और तीसरा कैंडिडेट जो आजाद पार्टी के थे दामोदर यादव, वो भी अच्छी फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। हर राउंड में बीजेपी कांग्रेस को जितने वोट मिलते हैं करीब करीब उसके आधे वोट दामोदर यादव यहां से खिसका लेते हैं। तो उसके चलते ये जो मुकाबला है दतिया का वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही के नेताओं ने यहां पे अपना पूरा दमखम लगाया था। दोनों प्रत्याशी इस समय काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद हैं। थोड़ा और इंतजार करना होगा, लगाया गया था। और देखिए सियासी तस्वीर क्या निकल कर आती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चंद्रमोहन, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने भी पूरा जोर लगाया था और सुबह से जो सियासी घटनाक्रम हम देख भी रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जब से चुनाव का ऐलान हुआ था उसके बाद से ही प्रशांत किशोर जब ये ऐलान किए कि हम अब यहाँ पर बांकीपुर से चुनाव मैदान में होंगे, उसके बाद से ही लगातार उनके दल से जुड़े हुए लोग और जो उनके वॉलंटियर हैं वो लगातार गली मोहल्ले में जा रहे थे और प्रशांत किशोर भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक तरफ से प्रशांत किशोर का ये बड़ा कहा जा सकता है कि चुनौती है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन का सीट छोड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपने ये पाले से सीट जाने देना नहीं चाह रही है। इसलिए बीजेपी के जो तमाम और एनडीए घटक दल के तमाम विधायक और मंत्री थे वो भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। दोनों तरफ से लगातार चुनाव प्रचार किए गए, दमखम लगाए गए। लेकिन अब देखना ये होगा जब 31वें राउंड का काउंटिंग खत्म होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, किसके पाले में ये सीट जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर भी अपने तरीके से कोर कसर नहीं छोड़े हैं और वहीं बीजेपी भी अपने ये पाले से ये सीट जाने देना नहीं चाहती है। तो दोनों तरफ से लगातार चुनाव प्रचार किए गए और अब तक जो चौथे राउंड का काउंटिंग खत्म हुआ है, एक बार फिर से आपको काउंटिंग सेंटर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बोरिंग रोड है, एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर है यहाँ का और लगातार जो है वहाँ से अनाउंसमेंट किसी ना किसी चीज़ का होते रह रहा है। तो 5वें राउंड का अनाउंसमेंट होना है, लेकिन चौथे राउंड का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें 1142 मतों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखी जा रही है, हालांकि प्रशांत किशोर यहाँ पर आगे चल रहे हैं। वासु चौरे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, इन उपचुनावों के मायने इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा की जब टिकट कटी उसके बाद सियासी घटनाक्रम बहुत ज्यादा बदला यहाँ पर, लेकिन उनकी साख की भी परीक्षा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, मुख्यमंत्री की भी परीक्षा कह सकते हैं, क्योंकि 2023 के बाद से ये पहला उपचुनाव है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की साख किस तरीके से यहाँ पर बरकरार रहती है अगर बीजेपी जीतती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है फेरबदल हो रहे हैं सीट्स में, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। बिल्कुल, इस बात में कोई दौराय नहीं कि बहुत नेक टू नेक फाइट है, कांटे का मुकाबला है। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, कांग्रेस की लीड यहां पर बढ़ गई है। कांग्रेस 600 से ज्यादा वोटों से आगे हो गई है। चौथे राउंड की बात की स्थिति में आपको बता रहा हूं, कांग्रेस 600 वोट से ज्यादा हो गई है। पहले 2 राउंड में बीजेपी 2000 वोट से ज्यादा थी, कांग्रेस ने उस 2000 वोट की लीड को खत्म किया और अब 600 वोटों से अधिक वोटों से कांग्रेस जो है वो यहाँ पर लीड बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरों पर जरूर यहाँ पे जो एक सुबह मायूसी थी वो कुछ हद तक खुशी में बदल रही है और बीजेपी के माथे पर शिकन की जो रेखा है वो अब उभरने लगी है, क्योंकि जिस तरीके का मुकाबला दतिया में देखने को मिल रहा है वो अब जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे बढ़ेगी और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो पूरा चुनाव है ये मध्य प्रदेश की सरकार और खासकर बीजेपी के, अगर हम संगठन की भी बात करें, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता का यहाँ पर टिकट बीजेपी ने काटा था, उसका कितना नुकसान होता है या फिर ये फैसला अंत में सही साबित होता है, फिलहाल कुछ भी कहना बहुत
बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी जो रुझान दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने दावा किया था कि प्रचंड जीत होगी, 25,000 30,000 से जीत होगी, वहां तक तो ये चुनाव फिलहाल जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अब यहाँ पे चौथे राउंड में बढ़त बनाई है। कुल 15 राउंड की काउंटिंग होना है, 11 राउंड अभी भी बाकी है, तो बहरहाल देखना होगा। यहाँ पर भी बना हुआ है, बांकीपुर में भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।